क्या देखता हूँ कि होरम मामी ने अपने दोनों हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर रखे हुए थे और अक्षय साहब भी वहीं थे और वो पबजी खेल रहे थे। दोनों ही बड़े जोर और शोर के साथ पबजी खेल रहे थे। अक्षय साहब का तो मुझे पता नहीं। अलबत्ता मुमानी पबजी दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब वीडियो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मुझे ये बता के वहाँ जाकर सबसे पहले किस गोरी के साथ पूमा लांगा किया था। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, आ गया ना अपनी औकात पर। तो आगे से मैं भी दांत निकालते हुए बोला। तो इस पर वो मुझसे कहने लगा कि अभी तो फ्री होना, इसलिए मेरे साथ चुल्लू के तुमको मामा बिला रही है। मामा का नाम सुनकर मैं दिल ही दिल में ठटका, लेकिन इस पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और उसके साथ अगले दिन आने का वादा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी तनवीर ने मेरी जान नहीं छोड़ी और कहने लगा, ऐसा करो घर कल आ जाना, लेकिन अभी मेरे साथ बाहर चलो यार। कहीं बाहर चलकर गुपशप करते हैं कि घर में पड़े पड़े मैं काफ़ी बोर हो गया हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने इससे कहा, चल फिर मैं तुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। तो आगे से वो जवाब देते हुए बोला कि सॉरी यार, मैं अभी अभी खाना खा कर के तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, तेरे साथ चाय पी लूँगा। चुनांचे में तनवीर को साथ लेकर शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में आ गया और चाय के साथ दीगर लवाजमात का ऑर्डर देते मैंने इससे कहा, सुना यार अमेरिका कैसा लगा। इसी दौरान अचानक ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैं इसकी तरफ देखते हुए बड़े इश्तियाक से बोला, अमेरिका को दफ़ कर। तो मुझे ये बता कि वहाँ जाकर सबसे पहले किस गोरी के साथ पूमा लांगा किया था। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, आ गया ना अपनी औकात पर। तो आगे से मैं भी दांत निकालते हुए बोला, अमेरिका जाकर सबसे पहले किसी गोरी को क्यों और कैसे पबजी खेलने पर मजबूर किया, और साथ नमक मिर्च लगाकर ये भी बता कि तुमने इसे राज़ी कैसे किया था। मेरी बात सुनकर तनवीर एकदम सीरियस होते हुए बोला, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अमेरिका जाकर मैंने सबसे पहले गोरी की नहीं बल्कि एक पंजाबी औरत के साथ पबजी खेली थी। तनवीर की बात सुनकर मैं आंखें निकालते हुए इससे बोला, ऐसे नहीं भाई साहब, पूरी तफसील बताओ। फिर अपने लहजे पर जोर देते हुए बोला, एक एक चीज़ की तफसील, नमक मिर्च। मेरी बात सुनकर इसने बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वाज़े तौर पर कशमकश के आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर चंद सेकंड से सोचने के बाद अचानक ही वो कहने लगा कि मेरी स्टोरी में एक आज पर्दा नशीन का नाम भी आएगा, लेकिन तो भी क्या याद करेगा साले। आज मैं तुम्हें अमेरिका में पहली अपनी गेम और उससे जुड़ी एक एक बात तफसील बताऊंगा, और मेरी जान ये तफसील इतनी गर्म होगी कि आज की रात तुम्हें स्टोरी सुनने के बाद हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इसने कुर्सी मेरी तरफ खिसकाई और फिर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, साकी जी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे सगे मामों अमेरिका में होते हैं और उन्हीं की स्पॉन्सर की वजह से मैं अमेरिका गया था। इसके बाद वो कहने लगा कि
ये इन दोनों की बात है कि जब मैट्रिक के पेपर्स के लिए डेट शीट इशू हो गई थी और हमारे सारे दोस्त पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि डेट शीट के मुताबिक पहला पर्चा अंग्रेज़ी का था, लेकिन मैं अंग्रेज़ी का पर्चा देने की बजाय अंग्रेज़ी बोलने वालों के मुख अमेरिका जा रहा था। उन दोनों चूंकि सारे दोस्त अंग्रेज़ी के पर्चे की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान से जाते हुए मैं अपने दोस्तों से अलविदाई मुलाकात भी नहीं कर सका। इसके बाद वो कहने लगा कि जिस दिन तुम लोग कमरा इम्तिहान में बैठकर एक दूसरे से बूटी मांग रहे थे, इस वक्त में आंखों में गोरियों के ख्वाब सजाए जहाज में बैठा अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था। JF के एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए मामू और मुमानी दोनों आए हुए थे। ये लोग न्यूयॉर्क के मशहूर इंडो पाक एरिया क्वीन में रहते थे, जो कि JF के एयरपोर्ट से 20-25 मिनट की ड्राइव पर वाक़ था। उनकी रिहाइश करोना पार्क से कुछ फासले पर वाक़ थी। यहाँ पर मैं तुमसे अपने मामू और मुमानी का तारुफ करवा दूँ। मेरे मामू का नाम सलीम सुल्तान और मुमानी का होरम होरम सुल्तान था। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मुमानी की उम्र 32-30, जबकि मेरे मामू 40-42 के होंगे और वो अभी तक बेऔलाद थे। अमेरिका पहुंचकर मामू और मुमानी ने मेरी बड़ी आओ भगत की और ख़ासकर मुमानी ने मुझे न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी घुमाया। फिर आलिफ इस दौरान ने उनसे कहा भी कि मुझे कहीं काम पर लगवा दें, लेकिन वो जवाब देती कि तुम्हारी माँ क्या कहेगी कि मुंडे को आते साथ ही काम पर लगा दिया, इसलिए थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो कि इसके बाद तुमने सारी उम्र काम ही करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मामू जहाँ रहते थे वो एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था। उनके छोटे से अपार्टमेंट में 2 ही कमरे थे। एक में मामू लोग सोते थे, जबकि दूसरा कमरा उन्होंने मुझे दे दिया था। मामू और मुमानी दोनों ही अलग अलग स्टोर्स में मुलाजमत करते थे, लेकिन ये स्टोर एक ही मालिक का था, जिसका नाम बेप्रकाश अक्षय था, और वो इंडिया, दिल्ली का रहने वाला एक पंजाबी हिंदू था। और मज़े की बात यह है कि मेरे मामू लोग जिस अपार्टमेंट में बतौर किरायादार रहते थे, वो भी इसी हिंदू मालिक की मालिकियत था। निचले वाले पोर्शन में वो खुद, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में मामू लोग रहते थे। और इस घर की बनावट कुछ ऐसी थी कि इसका मेन गेट एक ही था, जबकि इसकी ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां सहन से होकर गुजरती थी। इतनी बात करने के बाद तनवीर एक लम्हे के लिए जेजेका, लेकिन अगले ही लम्हे इसी रवानी के साथ कहने लगा कि साकी जी, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि शुरू से ही हमारे घर का माहौल आम घरों की निस्बत थोड़ा केलात, लेकिन जहाँ तक मुमानी लोगों का ताल्लुक़ है तो यकीन करो खुद मुमानी और उनकी फैमिली के बाकी लोग अच्छे खासे मजहबी वाक़या हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस ज़माने में मुमानी और उनकी बाकी बहनें वग़ैरह पर्दा किया करती थीं, और बुर्का के बग़ैर वो कहीं भी आती जाती न थीं। लेकिन जब मैं अमेरिका पहुंचा तो ख़ासकर मुमानी के हाल चलन देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। कहाँ कि वो पर्दे के बग़ैर घर से बाहर एक कदम भी ना रखती थी, और कहाँ ये कि पर्दा तो दरकिनार। जिस किस्म के लिबास में मैंने उनको देखा था, यकीन करो मैं हैरान बल्कि काफ़ी हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही हुसैन बल्कि उनकी फैमिली के हिसाब से अच्छा खासा काबिल एतराज़ था। फिर कहने लगा कि अमेरिका की खिली ढली सोसाइटी ने मुमानी को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया था।
ये अमेरिका की आज़ाद फ़ज़ाओं का असर था। किया था कि वो घर में हमेशा ही एक बहुत हुसैन ड्रेस पहनती थी, जिसका मैं भी दीवाना हो चुका था। इतनी बात करने के बाद तनवीर ने अपनी कुर्सी को थोड़ा मज़ीद आगे की तरफ खसकाया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि एक रात की बात है कि मैं अपने कमरे में मस्त सो रहा था कि अचानक किसी वजह से मेरी आँख खिल गई। कुछ देर तक तो मैं यूं ही पलंग पर लेटा करवटें बदलता रहा, फिर अचानक मेरे कानों में चीख सुनाई दी। मवीज़ देख देख कर इतना तो मैं जान ही गया था कि लड़कियों के मुंह से इस किस्म की चीखें पबजी खेलने के दौरान ही निकलती हैं, इसलिए जब वैसी ही चीख की आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी तो मैं ये सोचकर लेटा रहा कि मामू और मुमानी पबजी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर उन चीखों में थोड़ी शिद्दत आ गई और उन आवाज़ों को सुनते हुए अचानक ही मुझे याद आ गया कि मामू की तो आज नाइट है। ये ख्याल आते ही मैंने अपने बेड से छलांग लगाई और दबे पांव चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर कान लगाकर होरम मामी के कमरे की तरफ देखने लगा। ऐन इसी वक्त जब मेरे कान उनके कमरे की तरफ लगे हुए थे, अचानक मुझे होरम मामी की एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ गैलरी की तरफ से आ रही थी। चुनांचे में भागकर गैलरी की तरफ गया और गैलरी से नीचे की सम्त देखने लगा कि जिस तरफ से मुमानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। क्या देखता हूँ कि होरम मामी ने अपने दोनों हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर रखे हुए थे और अक्षय साहब भी वही थे और वो पबजी खेल रहे थे। दोनों ही बड़े ज़ोर और शोर के साथ पबजी खेल रहे थे। अक्षय साहब का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मुमानी पबजी के TDM को बड़ा इंजॉय कर रही थी। इसका वाज़े सबूत वो आवाज़ें थी। जब बंदा पबजी खेलता है तो ऐसी आवाज़ें निकलती ही हैं। मामी को एक गैर मर्द और वो भी हिंदू से पबजी खेलते देखकर मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन मैं गैलरी में चुपचाप खड़ा उनका पबजी खेलन देखता रहा। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी।